कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी ने कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, मौजूदा हालात और तैयारियों की समीक्षा की। पीएम की समीक्षा बैठक में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क पहनने पर दिया गया जोर। बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने की दी गई सलाह। उच्च स्तरीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्यों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सुविधाएं बढ़ाने को कहा गया। 24 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की कराई जाएगी कोरोना टेस्टिंग। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा कि घबराने की बात नहीं। कोविड को लेकर दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पताल ने जारी की एडवाइजरी, फेस कवर रखना अनिवार्य किया। दिल्ली में कोविड के लिए 8,000 बेड तैयार और 36,000 बेड तैयार करने का लक्ष्य। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट समेत 5 पॉइंट बिंदुओं पर जोर दिया। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की, नए वेरिएंट पर नजर रखने को कहा। यूपी में सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए। वाराणसी में देखा सीएम योगी की अपील का असर, पुरोहित ने मास्क पहनकर की गंगा आरती। कोरोना को देखते हुए ताजमहल में पर्यटकों की जांच, अलर्ट मोड पर प्रशासन। कोरोना को लेकर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, डरने की जरूरत नहीं, हालात पर नजर। ममता बनर्जी का बयान, इस बार भी गंगा सागर मेले का होगा आयोजन, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। झारखंड सरकार का भी कोविड पर फोकस, सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, राज्य में कोविड की स्थिति सामान्य, हर स्थिति से निपटने को तैयार। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोविड गाइडलाइंस जारी करेंगे। पंजाब में कोरोना के सिर्फ 9 पॉजिटिव केस। हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह बोले, अस्पतालों को कोरोना की तैयारी करने को कहा गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कर्नाटक में बंद जगहों पर अब मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। राज्य सरकार जल्द जारी करेगी एडवाइजरी। कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया, कहा कि पॉजिटिव केस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। कोरोना को लेकर केरल सरकार ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। कोविड को लेकर सतर्क तमिलनाडु सरकार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए। शिमला के चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान, 28 दिसंबर तक लोगों को दिया जाएगा बूस्टर डोज। उत्तराखंड में कोविड पर सीएम धामी ने की बैठक, राज्य में बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाने की बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, पॉजिटिव मरीज के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा, कोरोना की नई लहर से भारतीयों को कम खतरा। चीन के शंघाई में कोरोना विस्फोट, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ लोग की आबादी प्रभावित। चीन के कोरोना विस्फोट पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने चिंता जाहिर की, कहा कि सभी देशों के हित में इस पर काबू पाना जरूरी। संसद में भी दिखा कोरोना का असर, पीएम मोदी और दोनों सभापति मास्क लगाकर नजर आए, कुछ सांसद भी मास्क में दिखे। मास्क पहनकर सदन में आने की अपील को विपक्ष ने ठुकराया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, यह उनकी मानसिकता दिखाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज फरीदाबाद पहुंचेगी, शनिवार को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। संसद का शीतकालीन सत्र आज अपने तय समय से 1 हफ्ते पहले ही हो सकता है खत्म, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। बिहार में यूरिया खाद की भारी किल्लत, विस्कोमन के सेंटर पर किसानों की दिखी लंबी कतार। यूपी को 16 देशों से मिले हैं 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव, सीएम योगी का बयान। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने दायर की चार्जशीट, 2 पाकिस्तानी नागरिक समेत 11 लोगों को बनाया गया आरोपी। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी एसआईटी, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा के हिसार में सीवेज पाइपलाइन खोदने के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी के ढेर में दबकर 3 मजदूरों की मौत। चंडीगढ़ में बीती रात न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचा, बढ़ते ठंड से लोगों की मुसीबत बढ़ी। जयपुर सचिवालय के पास इंदिरा रसोई में गैस सिलेंडर में आग लगी, पुलिस ने सड़क को कराया खाली। यूक्रेन से युद्ध खत्म करना चाहता है रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। अमेरिका ने 10 रूसी नौसैनिक संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, यूक्रेन के खिलाफ क्रूर अभियान खत्म करे रूस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर हमला, कहा कि रूस ने कभी सार्थक कूटनीति में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ढाका टेस्ट में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की पहली पारी सिमटी, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए। भारत ने पहले दिन स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 19 रन बनाए। केएल राहुल 3 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की तरफ से उमेश यादव, अश्विन ने 4-4 विकेट झटके। जयदेव उनादकाट ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों के लिए आज होगी मिनी ऑक्शन, 87 खिलाड़ियों को 10 टीमों में मिलेगी जगह। शाहरुख की फिल्म पठान का नया गाना झूम जो पठान आउट 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।